हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का एक छोटा सा प्यारा सा पोएम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। और इस पोएम के जो ऑथर है उनका नाम है वॉल्ट विथमैन। तो बेसिकली मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, पोएट ने हमें इस पोएम के माध्यम से वाटर साइकिल को एकदम पोएटिक वे में समझाने का कोशिश किया है। अब मुझे आप सभी को वाटर साइकिल का मतलब तो समझाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो पोएम के सबसे पहले लाइन में हमारे जो पोएट है वो बारिश से यानी कि रेन से ये सवाल पूछते हैं कि तुम कौन हो। और फिर एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज होता है, वो ये होता है कि बारिश उनको रिप्लाई करता है। और इस चीज को देख के पोएट भी काफी शॉक हो जाते हैं कि रेन कैसे रिप्लाई कर सकता है। और फिर वो हमें डिस्क्राइब करते हैं कि रेन उस टाइम पे उनको क्या कहना चाह रहा था। तो देखो रेन क्या कहता है, वो ये कहता है कि वो एक अर्थ का पोयम है और वो एक अनएंडिंग प्रोसेस है। मतलब कि वो जन्म लेता है पृथ्वी में यानी कि अर्थ में, और अर्थ में एग्जैक्टली कहाँ से होता है तो वो कहीं से भी हो सकता है। लाइक कि आपका ओशियन से हो सकता है, रिवर से हो सकता है, पॉन्ड से हो सकता है और बहुत सारे वाटर बॉडी से हो सकता है। फिर वो कह रहा है कि जब वो जन्म लेता है तो वो इवेपोरेट करता है और उसके बाद यानी कि इवेपोरेशन के बाद वो कहाँ जाता है, वो जाता है हेवन यानी कि आकाश के तरफ। और फिर आसमान में जाने के बाद वो क्लाउड्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर वो हमसे ये भी कह रहा है कि हाँ वो क्लाउड तो बन ही जाता है बट वो पानी के फॉर्म में ही रहता है। और फिर उसके बाद हमसे वो कह रहा है कि जब वो क्लाउड बनता है तो उसके बाद वो वापस गिरता भी है। और वो किस फॉर्म में गिरता है, वो गिरता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। और वो ड्रॉपलेट्स ग्लोब के सारे मतलब कि पृथ्वी के सारे जो डस्ट लेयर होता है, ड्रॉट होता है, जमीन सूखा पड़ जाता है, उसको खत्म कर देता है। और फिर वो हमसे कह रहा है कि अगर उसकी बूंद जमीन पे नहीं पड़ेगी तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सीड्स है जो अभी तक निकले भी नहीं है, वो कभी भी जन्म नहीं ले पाएगा और वो एक बड़ा सा पेड़ कभी भी नहीं बन पाएगा। जैसे ही रेन के ड्रॉपलेट्स धरती पर गिरते हैं वो इस छोटे छोटे सीड्स को जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो सीड से प्लांट बनता है, प्लांट से थोड़ा सा बड़ा प्लांट बनता है और फिर एक बड़ा सा ट्री बन जाता है। और फिर वो बता रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये डे नाइट प्रोसेस है, मतलब कि ये उसके साथ होते रहता है। और इसी प्रोसेस के थ्रू रेन हमको न्यू लाइफ प्रोवाइड करती है और हमारे अर्थ को प्योर और ब्यूटीफुल बनाती है। और अब यहाँ पर पोएट और रेन के बीच में कन्वर्सेशन खत्म होता है और उसके बाद वो रेन को एक सॉन्ग से कंपेयर करते हैं। और वो जिस सॉन्ग से उसको कंपेयर करते हैं वो भी बिल्कुल रेन की तरह ही है, क्योंकि वो सॉन्ग भी सिंगर के हार्ट से निकलता है, सारे लोगों तक पहुँचता है। मीन्स कि जिसको जिसको गाना सुनना होता है, रिक्वायरमेंट होती है, उन तक गाना पहुंचता है और फिर वो वापस से सिंगर के पास पहुंच जाता है एज अ रिवॉर्ड। और ये तो फैक्ट है कि सॉन्ग हमारे सोल को प्यूरिफाई करता है और हमारे दिल तक पहुंचता है। और फिर वो हमसे ये भी कहते हैं कि ये जो सॉन्ग है वो लोगों के दिलों को प्यूरिफाई करता है, ठीक उसी तरह से जैसे रेन हमारे अर्थ को प्यूरिफाई करता है और साफ बनाता है। और फिर लास्ट में पोएट हमसे ये भी कहते हैं कि जिस तरह से बारिश को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोगों को उनका बरसना पसंद है या नहीं, तो ठीक उसी तरह से पोएट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोगों को उनका गाना पसंद आता है या नहीं। और अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है। मैं भी तो देखूं कि आप लोग किस टाइप के सॉन्ग सुनते हो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।